क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब कोई दुश्मन का घमंड आपको चुभता है और आप सोचते हैं कि इसका तोड़ क्या हो सकता है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आचार्य चाणक्य के उन 8 गुप्त रहस्यों के बारे में जो किसी भी ताकतवर शत्रु का घमंड चूर चूर कर सकते हैं। यह रहस्य इतने खतरनाक हैं कि इन्हें अपनाने से दुश्मन खुद अपनी हार की वजह बन जाता है, बिना यह जाने कि आपने कुछ किया भी है या नहीं। यह चाणक्य की नीतियां हैं जो सदियों से लोगों को मजबूत बनाती आई हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रहस्य है शत्रु को अच्छी तरह जानना। चाणक्य कहते हैं कि लड़ाई जीतने से पहले दुश्मन की हर कमजोरी को समझ लो। उसकी ताकत क्या है, उसका घमंड किस बात पर है, उसके दोस्त कौन है और कहाँ वह कमजोर पड़ता है, यह सब पता करो। कई बार हम गुस्से में आकर सीधा हमला कर देते हैं, लेकिन चाणक्य की सलाह है कि पहले जानकारी इकट्ठा करो। जैसे एक शिकारी जानवर की आदतें जानकर ही शिकार करता है, वैसे ही शत्रु का घमंड तोड़ने के लिए उसकी कमजोर कड़ी ढूंढो। मैंने खुद देखा है कि जब हम किसी के बारे में ज्यादा जानते हैं तो उसका डर अपने आप कम हो जाता है और उसका घमंड हमें हंसाने लगता है। यह रहस्य अपनाओ तो दुश्मन की हर चाल पहले से पता चल जाएगी। दूसरा गुप्त रहस्य है धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना। चाणक्य कहते हैं कि जल्दबाजी में किया गया हमला अक्सर हार लेकर आता है। अगर शत्रु ताकतवर है और घमंडी है तो उसे अपने घमंड में डूबने दो। वह खुद गलतियां करेगा क्योंकि घमंड अंधा बना देता है। आप चुपचाप अपनी तैयारी करो और जब मौका आए तब वार करो। जिंदगी में हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग जल्दी गुस्सा करते हैं वे हार जाते हैं, जबकि धैर्यवान व्यक्ति अंत में जीतता है। यह मानवीय कमजोरी है कि हम इंतजार नहीं कर पाते, लेकिन चाणक्य की यह नीति अपनाओ तो शत्रु का घमंड खुद उसकी कब्र खोदेगा। सोचिए कितना संतोष मिलेगा जब वह खुद गिरेगा और आप बिना कुछ किए विजेता बनोगे। तीसरा रहस्य है चालाकी और छल का इस्तेमाल करना। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए सीधी लड़ाई जरूरी नहीं, उसे गलत जानकारी दो, उसे भ्रम में डालो ताकि वह गलत कदम उठाए। घमंडी व्यक्ति आसानी से धोखे में आ जाता है क्योंकि वह खुद को सबसे चालाक समझता है। आप उसे लगने दो कि आप कमजोर हो और पीछे से अपनी चाल चलो। यह थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन असल जिंदगी में यह कितना काम आता है। जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाता है तो सीधे झगड़ा मत करो, बल्कि चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाओ और उसे गलत रास्ते पर ले जाओ। चाणक्य की यह चाल इतनी खतरनाक है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसका घमंड कैसे टूट गया। चौथा रहस्य है शत्रु के साथियों में फूट डालना। अगर दुश्मन ताकतवर है तो उसके अकेले घमंड पर निर्भर मत रहो, उसके दोस्तों, सहयोगियों या परिवार में मतभेद पैदा करो। चाणक्य कहते हैं कि कई दुश्मनों में से एक से समझौता कर लो ताकि बाकी कमजोर पड़ जाएं। घमंडी व्यक्ति अक्सर अपने लोगों को भी नीचा दिखाता है, तो उसकी यह कमजोरी इस्तेमाल करो। हम सब ने देखा है कि जब टीम में झगड़ा होता है तो पूरी ताकत बिखर जाती है। यह मानवीय स्वभाव है कि हम अपने फायदे के लिए दूसरों से जुड़ते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति से आप इसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। इस रहस्य से शत्रु अकेला पड़ जाएगा और उसका घमंड खुद ब खुद गिरने लगेगा। पांचवा गुप्त रहस्य है अपनी कमजोरियां छिपाना और मजबूत दिखना। चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी कभी दुश्मन के सामने मत जाहिर करो, वरना वह वहीं वार करेगा। घमंडी शत्रु को लगने दो कि आप उससे डरते हो, लेकिन अंदर से अपनी तैयारी करो। कई बार हम भावुक होकर अपनी परेशानियां बता देते हैं और दुश्मन उसका फायदा उठाता है, लेकिन चाणक्य की सलाह है कि चुप रहो, मुस्कुराओ और मौका देखो। यह कितना सरल है लेकिन कितना प्रभावी।
जिंदगी में जब हम मजबूत बनकर खड़े होते हैं तो दुश्मन खुद डरने लगता है और उसका घमंड डगमगाने लगता है। यह रहस्य अपनाकर आप खुद को अजय बना सकते हो। छठा रहस्य है घमंडी को उसके घमंड में और उलझाना। चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति को विनम्रता से नियंत्रित करो। उसे लगने दो कि वह सबसे ऊपर है। उसकी तारीफ करो, लेकिन पीछे से उसकी कमजोरियां उजागर करो। घमंडी आसानी से चापलूसी में आ जाता है और फिर गलतियां करने लगता है। हम सब जानते हैं कि घमंड कितना खतरनाक होता है। यह व्यक्ति को अंधा कर देता है। चाणक्य की यह चाल अपनाओ तो दुश्मन खुद अपनी ताकत को गलत जगह लगाएगा और उसका पतन हो जाएगा। यह मानवीय कमजोरी है कि हमें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन चाणक्य इसे हथियार बनाते हैं। कितना गहरा है यह रहस्य। सातवां रहस्य है गुप्तचर या जानकारी का जाल बिछाना। चाणक्य ने हमेशा जासूसों का इस्तेमाल किया। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखो, उसके प्लान पता करो। घमंडी व्यक्ति अक्सर अपनी बातें लीक कर देता है, क्योंकि वह सोचता है कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। आज के समय में यह सोशल मीडिया या बातचीत से हो सकता है। जानकारी ही ताकत है और चाणक्य कहते हैं कि इससे दुश्मन को पहले से हरा। मैंने देखा है कि जो लोग सूचनाओं पर ध्यान देते हैं वे कभी हारते नहीं। यह रहस्य अपनाओ तो शत्रु का घमंड टूटने से पहले ही आप जीत चुके होंगे। आठवां और सबसे खतरनाक रहस्य है मनोबल तोड़ना। चाणक्य कहते हैं कि शारीरिक लड़ाई से पहले मन की लड़ाई जीतो। दुश्मन को डराओ, उसे असुरक्षित महसूस कराओ, उसके मन में शक पैदा करो। घमंडी व्यक्ति का मनोबल सबसे कमजोर होता है क्योंकि वह हार की कल्पना भी नहीं करता। छोटे छोटे वार से उसे तोड़ो ताकि वह खुद हार मान ले। जिंदगी में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है वह शारीरिक कमजोरी के बावजूद जीतता है। चाणक्य की यह अंतिम चाल इतनी प्रभावी है कि दुश्मन बिना लड़े हार जाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह 8 रहस्य चाणक्य की अमर नीतियां हैं जो बताती हैं कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं दिमाग में होती है। घमंड हमेशा गिरता है और यह चालें उसे तेजी से गिराती हैं। लेकिन याद रखो, इनका इस्तेमाल सिर्फ रक्षा के लिए करो क्योंकि चाणक्य भी न्याय की बात करते थे। आज से इन पर अमल करो और देखो कैसे आपकी जिंदगी मजबूत बनती है। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो इन रहस्यों से उसका घमंड तोड़ो और शांति से जीतो। चाणक्य की यह शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि असली विजेता वह है जो बिना शोर मचाए जीतता है। तो उठो, इन नीतियों को अपनाओ और अपनी जिंदगी को विजय बनाओ। अब जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि चाणक्य की यह नीतियां सिर्फ दुश्मन को हराने की तरकीब नहीं है, बल्कि यह आपको अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि दुश्मन अपने आप छोटा लगने लगता है। असली जीत तब होती है जब सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाने की सोच ही छोड़ दे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अगला कदम है अपने भीतर की कमजोरियों को जीतना। जब आप गुस्से, डर, लालच और जल्दबाजी पर काबू पा लेते हो, तब दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह आपको हिला नहीं सकता। अक्सर हम बाहर के दुश्मन से ज्यादा अपने मन से हारते हैं और चाणक्य इसी मन को युद्ध का मैदान मानते हैं। अब सोचिए, जब आप शांत रहते हो, कम बोलते हो और हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला घमंडी व्यक्ति क्या महसूस करता है? उसे लगता है कि आप उसे गंभीरता से नहीं ले रहे और यही बात उसके अहंकार को अंदर से जला देती है। चाणक्य की नीति कहती है कि मौन सबसे बड़ा हथियार है।
चुप्पी से आप न सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाते हो बल्कि दुश्मन को असमंजस में भी डाल देते हो। वह समझ नहीं पाता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, और यही अनिश्चितता उसके घमंड को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। कई बार बिना कुछ कहे ही आप सामने वाले के मन में डर बैठा सकते हो। एक और गहरी बात जो चाणक्य सिखाते हैं वो यह कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ दुश्मन इतने छोटे होते हैं कि उनसे लड़ना खुद को छोटा करना होता है। घमंडी व्यक्ति चाहता है कि आप उसके स्तर पर उतरकर उससे टकराओ ताकि उसे महत्व मिले, लेकिन जब आप उसे नजरअंदाज करते हो, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, तो उसका घमंड सबसे ज्यादा आहत होता है। उसे लगता है कि उसकी ताकत, उसकी आवाज, उसका रुतबा किसी काम का नहीं। यह अनदेखी चाणक्य की सबसे शांत लेकिन सबसे घातक चाल है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि अपनी सफलता को शांत रखो, ज्यादा दिखावा मत करो, ज्यादा घोषणा मत करो। घमंडी शत्रु आपकी तरक्की से ही जलता है, और अगर आप उसे दिखाते रहोगे तो वह और ज्यादा षड्यंत्र रचेगा। लेकिन जब आप चुपचाप आगे बढ़ते हो बिना शोर के, बिना दिखावे के, तब एक दिन आप इतने आगे निकल जाते हो कि दुश्मन सिर्फ पीछे खड़ा देखता रह जाता है। उस पल उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि असली ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। चाणक्य की नीतियां बदले के लिए नहीं है, बल्कि आत्म सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए है। अगर आप इनका इस्तेमाल सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए करोगे तो वही घमंड आपके अंदर भी पैदा हो जाएगा। और चाणक्य साफ कहते हैं कि घमंड चाहे दुश्मन का हो या आपका, अंत में गिरता जरूर है। इसलिए इन नीतियों को अपनाते समय अपने उद्देश्य को शुद्ध रखो। आपका लक्ष्य शांति होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, ना कि अहंकार की संतुष्टि। धीरे धीरे जब आप इन सिद्धांतों पर चलने लगते हो तो आप महसूस करोगे कि दुश्मन बदल रहे हैं। पहले जो लोग आपको दबाने की कोशिश करते थे, वे अब दूरी बनाने लगेंगे। कुछ चुप हो जाएंगे, कुछ अपने रास्ते बदल लेंगे, और कुछ खुद ही आपके पास सम्मान के साथ आने लगेंगे। यही चाणक्य नीति की असली विजय है। बिना तलवार उठाए, बिना आवाज किए, बिना टकराव के जीत। अंत में बस इतना याद रखो कि दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि वह होता है जो सबसे ज्यादा समझता है। चाणक्य हमें यही बनाना चाहते हैं, समझदार, धैर्यवान और रणनीतिक। अगर आपने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए कोई भी घमंडी शत्रु ज्यादा दिन तक आपके सामने टिक नहीं पाएगा। वह या तो सुधर जाएगा या खुद ही आपके रास्ते से हट जाएगा। यही है चाणक्य की असली नीति। शांत रहो, मजबूत बनो और बिना शोर के विजेता बनो। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धोखा उम्मीद का होता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी से टूटता है जिससे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। जो व्यक्ति हर किसी से भलाई की आशा करता है वह सबसे पहले ठगा जाता है। सच यह है कि दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है। लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। जिस दिन आपका काम खत्म, उसी दिन आपकी अहमियत भी खत्म। यह कड़वा है, लेकिन यही जीवन का सच है। जो इसे जल्दी समझ लेता है वही खुद को टूटने से बचा लेता है। चाणक्य साफ कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा मानते हैं। अब सोचिए, जब आप शांत रहते हो, कम बोलते हो और हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला घमंडी व्यक्ति क्या महसूस करता है? उसे लगता है कि आप उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, और यही बात उसके अहंकार को अंदर से जला देती है। चाणक्य की नीति कहती है कि मौन सबसे बड़ा हथियार है।
चुप्पी से आप ना सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाते हो बल्कि दुश्मन को असमंजस में भी डाल देते हो। वह समझ नहीं पाता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, और यही अनिश्चितता उसके घमंड को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। कई बार बिना कुछ कहे ही आप सामने वाले के मन में डर बैठा सकते हो। एक और गहरी बात जो चाणक्य सिखाते हैं वो यह कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ दुश्मन इतने छोटे होते हैं कि उनसे लड़ना खुद को छोटा करना होता है। घमंडी व्यक्ति चाहता है कि आप उसके स्तर पर उतरकर उससे टकराओ ताकि उसे महत्व मिले, लेकिन जब आप उसे नजरअंदाज करते हो, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, तो उसका घमंड सबसे ज्यादा आहत होता है। उसे लगता है कि उसकी ताकत, उसकी आवाज, उसका रुतबा किसी काम का नहीं। यह अनदेखी चाणक्य की सबसे शांत लेकिन सबसे घातक चाल है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि अपनी सफलता को शांत रखो, ज्यादा दिखावा मत करो, ज्यादा घोषणा मत करो। घमंडी शत्रु आपकी तरक्की से ही जलता है, और अगर आप उसे दिखाते रहोगे तो वह और ज्यादा षड्यंत्र रचेगा। लेकिन जब आप चुपचाप आगे बढ़ते हो बिना शोर के, बिना दिखावे के, तब एक दिन आप इतने आगे निकल जाते हो कि दुश्मन सिर्फ पीछे खड़ा देखता रह जाता है। उस पल उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि असली ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। चाणक्य की नीतियां बदले के लिए नहीं है, बल्कि आत्मसुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए है। अगर आप इनका इस्तेमाल सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए करोगे तो वही घमंड आपके अंदर भी पैदा हो जाएगा। और चाणक्य साफ कहते हैं कि घमंड चाहे दुश्मन का हो या आपका, अंत में गिरता जरूर है। इसलिए इन नीतियों को अपनाते समय अपने उद्देश्य को शुद्ध रखो। आपका लक्ष्य शांति होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, ना कि अहंकार की संतुष्टि। धीरे धीरे जब आप इन सिद्धांतों पर चलने लगते हो तो आप महसूस करोगे कि दुश्मन बदल रहे हैं। पहले जो लोग आपको दबाने की कोशिश करते थे, वे अब दूरी बनाने लगेंगे। कुछ चुप हो जाएंगे, कुछ अपने रास्ते बदल लेंगे और कुछ खुद ही आपके पास सम्मान के साथ आने लगेंगे। यही चाणक्य नीति की असली विजय है। बिना तलवार उठाए, बिना आवाज किए, बिना टकराव के जीत। अंत में बस इतना याद रखो कि दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि वह होता है जो सबसे ज्यादा समझता है। चाणक्य हमें यही बनाना चाहते हैं, समझदार, धैर्यवान और रणनीतिक। अगर आपने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए कोई भी घमंडी शत्रु ज्यादा दिन तक आपके सामने टिक नहीं पाएगा। वह या तो सुधर जाएगा या खुद ही आपके रास्ते से हट जाएगा। यही है चाणक्य की असली नीति। शांत रहो, मजबूत बनो और बिना शोर के विजेता बनो। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धोखा उम्मीद का होता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी से टूटता है जिससे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। जो व्यक्ति हर किसी से भलाई की आशा करता है वह सबसे पहले ठगा जाता है। सच यह है कि दुनिया भावनाओं से नहीं स्वार्थ से चलती है। लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। जिस दिन आपका काम खत्म, उसी दिन आपकी अहमियत भी खत्म। यह कड़वा है, लेकिन यही जीवन का सच है। जो इसे जल्दी समझ लेता है वही खुद को टूटने से बचा लेता है। चाणक्य साफ कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा अपराध है। गरीब आदमी की ना कोई सुनता है, ना उसकी इज्जत होती है, ना उसकी बात का वजन होता है। समाज उसे उसकी अच्छाई से नहीं, उसकी हालत से आंकता है। चाहे वह कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, लोग उसे कमजोर समझते हैं।
इसलिए चाणक्य धन को जीवन का जरूरी स्तंभ मानते हैं। उनका कहना है कि बिना धन के धर्म, ज्ञान और सम्मान भी कमजोर पड़ जाते हैं। यह बात सुनने में गलत लग सकती है, लेकिन दुनिया का व्यवहार यही दिखाता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि ज्यादा मीठा बोलने वाला इंसान अंदर से खतरनाक हो सकता है। जो हर समय आपकी तारीफ करता है, जरूरी नहीं कि वह आपका भला चाहता हो। अक्सर वही लोग पीछे से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से लोगों को परखे। मीठी बातों में आकर भरोसा करना खुद को धोखा देना है, इसलिए हर मुस्कान को सच्चाई मत समझो। चाणक्य मानते हैं कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी ज्यादा खुद का नुकसान करता है। क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है और जब बुद्धि चली जाती है तब पतन शुरू हो जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली वही है जो गुस्से में भी शांत रह सके। चाणक्य की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि रिश्ते खून से नहीं, जरूरत से चलते हैं। जब जरूरत होती है तब हर कोई अपना लगता है और जब जरूरत खत्म होती है तब वही अपने पराये हो जाते हैं। इसलिए किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना मूर्खता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सुरक्षित रहता है। जो खुद खड़ा होना सीख लेता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वह खुद कभी खुश नहीं रह पाता। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। कुछ लोग आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढ ही लेंगे। इसलिए अपने सिद्धांतों पर चलो, लोगों की राय पर नहीं। जो हर किसी की सुनने लगता है, वह अपनी आवाज खो देता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि स्त्री, अग्नि और जल अगर मर्यादा में रहे तो जीवन देते हैं और अगर सीमा पार करें तो विनाश लाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि यह बुरे हैं, बल्कि यह कि हर चीज का संतुलन जरूरी है। भावनाएं हो या इच्छाएं, अगर उन पर नियंत्रण नहीं रहा तो वही चीज इंसान को गिरा देती है। नियंत्रण ही असली शक्ति है। चाणक्य के अनुसार शिक्षा वही नहीं जो किताबों में लिखी हो, बल्कि वो जो जीवन में काम आए। जो ज्ञान आपको व्यावहारिक रूप से मजबूत ना बनाए, वो बोझ है। सिर्फ पढ़ा लिखा होना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है सही समय पर सही निर्णय लेना। कई पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख साबित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जीवन की समझ नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु कभी दूर नहीं होता, वह या तो सामने होता है या भीतर। भीतर का शत्रु ज्यादा खतरनाक होता है, जैसे लालच, अहंकार, डर और आलस। जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लेता है, उसे बाहर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो भीतर से कमजोर है, उसे दुनिया का हर झोंका गिरा देता है। चाणक्य मानते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन इसकी फीस बहुत भारी होती है। जो समय रहते नहीं सीखता, वह बाद में पछताता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज आलस करता है, कल मजबूरी में मेहनत करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समय का सम्मान करता है, क्योंकि वही सबसे कीमती धन है। चाणक्य कहते हैं कि ज्यादा बोलने वाला इंसान अपनी ही बातों से फंस जाता है। जो कम बोलता है वही ज्यादा सुरक्षित रहता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचना और सोचने के बाद बोलना ही समझदारी है। मौन कई बार हजार शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि दोस्ती सोच समझकर करो और दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर दुश्मनी हो ही जाए तो उसे हल्के में मत लो। कमजोर दुश्मन भी समय आने पर बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए कभी किसी को कमजोर समझकर नजरअंदाज मत करो। समय सबको मौका देता है।
चाणक्य मानते हैं कि दिखावा करने वाला व्यक्ति अंदर से खोखला होता है। जो सच में मजबूत होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। शोर खाली बर्तन ज्यादा करते हैं, सच्ची सफलता शांत होती है। जो अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटता है वह जल्दी गिरता है। चाणक्य कहते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। एक बार टूटा हुआ भरोसा फिर जुड़ भी जाए तो पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। इसलिए हर किसी को दिल की चाबी मत दो। जो हर किसी पर भरोसा करता है वह खुद के साथ अन्याय करता है। चाणक्य की सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात यह है कि इंसान की असली पहचान संकट में होती है। जब सब ठीक होता है तब हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तब असली चेहरे सामने आते हैं। इसलिए संकट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आपको लोगों की सच्चाई दिखाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। आत्मसम्मान के बिना जीवन सिर्फ समझौता बनकर रह जाता है। जरूरत से ज्यादा झुकने वाला इंसान एक दिन कुचल दिया जाता है। इसलिए विनम्र बनो लेकिन कमजोर नहीं। चाणक्य मानते हैं कि हर मदद के पीछे त्याग नहीं, कभी कभी स्वार्थ भी होता है। इसलिए हर उपकार को देवता का काम मत समझो। बुद्धिमान वही है जो मदद लेने के साथ सतर्क भी रहे। आंख बंद करके किसी का एहसान मान लेना भविष्य में भारी पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भीड़ का कोई भविष्य नहीं होता। भविष्य सिर्फ उनका होता है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। सही रास्ता अक्सर अकेला होता है। चाणक्य की यह कड़वी और सच्ची बातें सुनने में भले कठोर लगे, लेकिन यही जीवन की असली पाठशाला है। जो इन्हें समझ लेता है वह टूटता नहीं, झुकता नहीं और हालात से हारता नहीं। चाणक्य हमें भावुक नहीं, समझदार बनाना चाहते थे, क्योंकि इस दुनिया में वही इंसान सुरक्षित रहता है जो सच्चाई को स्वीकार करना सीख लेता है, चाहे वह सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर हंसता है वह अपनी बारी का इंतजार नहीं करता। समय सबको बराबर करता है। आज जो ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है। इसलिए किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना अपनी ही जड़ काटने जैसा है। बुद्धिमान वही है जो सफलता में विनम्र और असफलता में संयमी रहे, क्योंकि विनम्रता इंसान को टूटने से बचाती है। चाणक्य की एक और कड़वी सच्चाई यह है कि सलाह सबको दो, लेकिन राज किसी को मत दो। सलाह लेने वाला कम नुकसान करता है, लेकिन राज बताने वाला खुद को कमजोर कर लेता है। लोग आपकी सलाह भूल सकते हैं, लेकिन आपके राज को हथियार बना लेते हैं। इसलिए जो बात आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है उसे अपने भीतर ही रखो। चाणक्य कहते हैं कि आलस प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वह आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। आलस धीरे धीरे आत्मविश्वास खा जाता है और इंसान को भीतर से खोखला बना देता है। मेहनत भले ही थका दे, लेकिन आलस इंसान को मार देता है। चाणक्य मानते हैं कि हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं सोचता। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इसलिए अपनी अच्छाई को दुनिया की अच्छाई मत समझो। हर किसी से वही उम्मीद करो जितनी वह निभा सके। ज्यादा उम्मीदें अक्सर ज्यादा चोट देती हैं। समझदारी इसी में है कि भावनाओं पर नहीं, व्यवहार पर भरोसा किया जाए। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जो बार बार अपनी कीमत बताता है उसकी कीमत कम हो जाती है। असली सम्मान तब मिलता है जब आप बिना बोले भी अपनी मौजूदगी महसूस करा दो।
शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास, यह तीन चीजें इंसान को बिना शोर के बड़ा बना देती हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए सिद्धांत बदल लेता है वह किसी का सगा नहीं हो सकता। ऐसे लोग वक्त के साथ रंग बदलते हैं। आज आपके साथ, कल आपके खिलाफ। इसलिए चरित्र को ताकत बनाओ, क्योंकि धन और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन चरित्र गिर गया तो सब खत्म हो जाता है। चाणक्य के अनुसार डर सबसे बड़ी गुलामी है। जो डर कर जीता है वह जीता नहीं, सिर्फ सांस लेता है। डर इंसान को वह फैसले लेने से रोकता है जो उसे आगे ले जा सकते हैं। साहस का मतलब यह नहीं कि डर ना हो, बल्कि यह कि डर के बावजूद सही कदम उठाया जाए। चाणक्य कहते हैं कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर हार से सीखना जरूरी है। जो हार कर भी सीख जाता है वह असल में हारता नहीं, लेकिन जो जीत कर भी अहंकार में डूब जाता है उसका पतन तय होता है। जीवन में स्थिर वही रहता है जो सीखने की आदत नहीं छोड़ता। चाणक्य मानते हैं कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं देखता वह दूसरों की गलतियों से कभी ऊपर नहीं उठ पाता। आत्मविश्लेषण इंसान को मजबूत बनाता है और अहंकार को तोड़ता है। चाणक्य की एक गहरी बात यह भी है कि शांति कमजोरी नहीं होती। शांति उस व्यक्ति के पास होती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जो हर बात पर चिल्लाता है वह भीतर से अस्थिर होता है। शांत व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात वजन रखती है। चाणक्य कहते हैं कि जिंदगी में हर कोई साथ नहीं चलता। कुछ लोग सिर्फ शुरुआत तक होते हैं, कुछ रास्ते में उतर जाते हैं और कुछ मंजिल पर जलते हैं। इसलिए अगर कोई साथ छोड़ दे तो खुद को दोष मत दो। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता और यह स्वीकार करना ही समझदारी है। चाणक्य की यह कड़वी बातें हमें कठोर नहीं सतर्क बनाती हैं। इनका मकसद दिल को पत्थर बनाना नहीं, दिमाग को मजबूत बनाना है। जो इन सच्चाइयों को समय रहते समझ लेता है वह ना लोगों से टूटता है ना हालात से डरता है। वह बस अपना रास्ता जानता है और उसी पर चुपचाप चलता रहता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को अपना समझ लेता है वही सबसे पहले धोखा खाता है। चाणक्य मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा भावुक होना बुद्धि को कमजोर कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की कीमत उसके शब्दों से नहीं उसके समय से पहचानी जाती है। चाणक्य के अनुसार जो समय की कदर नहीं करता समय उसे रौंद देता है। चाणक्य कहते हैं कि हर मुस्कान दोस्ती की निशानी नहीं होती। चाणक्य मानते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो संकट में काम आए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है वह दुनिया से क्या सच बोलेगा। चाणक्य के अनुसार लालच छोटी खुशी देता है और बड़ा नुकसान करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सबको राजी करने चलता है वह खुद को खो देता है। चाणक्य मानते हैं कि कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ करते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ज्यादा उम्मीदें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं।